प्यारे बच्चों, नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को बताएंगे कि भाई OMR शीट कैसे भरते हैं। OMR शीट जैसा कि आप जानते हैं, यूपी बोर्ड ने इस बार यानी 2021-22 सेशन में OMR बेस्ड 20 प्रश्न हर सब्जेक्ट में अनिवार्य कर दिए हैं। ऐसे में आपको OMR शीट कैसे भरनी है, अगर आप इसमें गड़बड़ियां करते हैं तो शायद आपकी OMR सीट चेक ना हो। अगर कंप्यूटर से चेक होती है तो और भी दिक्कतें आ सकती हैं। चलिए हम इसके स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं कि आपको कैसे इसको फिल करना है। बाद में इसकी हम पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे और डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक भी दे देंगे जिससे आप डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो के एंड में आपकी जो लिंक है पहली डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दी जाएगी और आपको यह पीडीएफ के तौर पर ये सैंपल OMR शीट का मिल जाएगा। चलिए एक एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को हम समझ लेते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए सबसे पहले आपको आना है, देखिए शुरुआत में यूपी बोर्ड द्वारा कक्षा 9 की बहुविकल्पीय प्रश्नों की परीक्षा हेतु प्रदान की गई सैंपल OMR शीट है ये। यूपी बोर्ड ने स्वयं इसको दिया है अपनी वेबसाइट पर, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण दिशा निर्देश पढ़ने हैं। क्या है, केवल काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है, तो आपको केवल ओनली 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 काला पेन, यानी वो भी काला पेन जेल ना हो। यदि आप कपिल अग्रवाल के नाम से परीक्षा दे रहे हैं या आप जिस नाम से परीक्षा दे रहे हैं तो आपका अनुक्रमांक इतना है, 1 2 3 4, ये सैंपल दिया गया है। विषय कोड 121, अर्धवार्षिक कक्षा 9, पंजीकरण संख्या इतनी। आपका उत्तर प्रश्न संख्या 1 के लिए सी है, तो आपकी जानकारी OMR उत्तर पत्रक में उदाहरण के अनुसार भरेंगे। यानी आपको उदाहरण दिए जा रहे हैं, आपका नाम कपिल अग्रवाल नहीं है, ना आपका ये अनुक्रमांक है, बस जो आपका नाम है वो है। ठीक, आपको भरना क्या है उसके लिए आपको एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, यानी कि उदाहरण बताए जा रहे हैं। आइए OMR पत्रक इसकी शीट को कैसे भरेंगे। सबसे पहले सिंपल सा मैं रेड इंक ले लेता हूं आपको, ताकि हाईलाइट हो। और आपको ओनली ब्लैक ब्लैक ब्लैक, वो भी डॉट पेन ले जाना है, जेल नहीं। जैसे आपका यहाँ पे नाम कपिल अग्रवाल है तो आप यहाँ पर सिंपल सा कपिल अग्रवाल फिल कर देंगे, या आपका नाम राम कुमार है, राजेश कुमार है, सो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। अब नाम फिल करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि परीक्षा तिथि भी आपको फिल करनी है। परीक्षा तिथि थोड़ा-सा बड़ा करते हैं। परीक्षा तिथि में मान लो आपकी परीक्षा 15 दिसंबर 2021 है, तो 15 दिसंबर 2021 डालिए यहाँ पर। अनुक्रमांक के एग्ज़ाम्पल में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका है। ऐसे आपके गोले भरे जाएँगे जैसे इसमें भरा है। मैं आगे गोले भर के भी आपको बताऊँगा कि कैसे गोले भरे जाते हैं। 121 विषय कोड यहाँ पर डाल देना है, तो विषय कोड आपका जैसे डाला गया उसके गोले काले किए गए। यहाँ पे हाफ अर्ली यानी कि परीक्षा आपको हाफ अर्ली है तो हाफ अर्ली डालिए और हाफ अर्ली के सामने वाले गोले को काला करना है। कक्षा आपका 9 है तो 9, कक्षा 9 के सामने वाला गोला काला करना है। पंजीकरण संख्या जो भी है वो आपको इस कॉलम में डाल देनी है और उसी के सामने के जो गोले हैं वो काले कर देने हैं, उसी के सामने अंक। यहाँ पे सीरीज की बात हो गई है। अब आइए हम आगे भरना बताते हैं, वो तो आपका सैंपल था। यहाँ पे आपकी परीक्षा तिथि है तो यहाँ डे, यहाँ मंथ और यहाँ ईयर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी परीक्षा 4 जनवरी 2021 या 4 जनवरी 2022 को हो रही है, तो यहाँ पर सिंपल सा 4 एंड जनवरी 1 होती तो 1 यहाँ भरिए और 2021, ठीक भर दिया। या फिर यहाँ 22 है तो आप यहाँ पर सिंपल सा 22 भर लेंगे। विषय का नाम आप भरेंगे तो विषय मान लो हिंदी, अंग्रेजी जो आपकी विषय है, विषय भरिए। हो सके तो कैपिटल लेटर में ही भरिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कैपिटल लेटर का इस्तेमाल कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुल मिला के दोनों भाषाओं में आप भर सकते हैं। भाषा आप मीडियम चाहे जो हो, बाकी आप इंग्लिश मीडियम में भरें, ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम में स्पेलिंग मिस्टेक की कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर कंप्यूटर चेक करता है तो वहाँ समस्या नहीं रहती है। परीक्षार्थी का नाम जैसे आपका नाम फॉर एग्ज़ाम्पल उदाहरण सिंह है, तो आप यहाँ पर अपना नाम यहाँ डालेंगे, मान लो उदाहरण सिंह। आपका नाम है उदाहरण सिंह, यहाँ पे उदाहरण सिंह डालेंगे। आप अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं तो ओनली अंग्रेजी भरिए, यानी मिक्स मत कीजिएगा। खिचड़ी मत करना। अगर आप हिंदी में भर रहे हैं तो पूरा हिंदी में भरिए,
फिर उसको अंग्रेजी में मत भरिए, बीच-बीच में अंग्रेजी मत इस्तेमाल कीजिए। अगर आप हिंदी में भर रहे हैं तो हिंदी भरिए और अंग्रेजी भर रहे हैं तो अंग्रेजी भरिए, दोनों मीडियम भरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपके यहाँ निर्देश दिए जाते हैं कॉलेज में तो आप दोनों मीडियम भर सकते हैं। अब यहाँ आती है बात अनुक्रमांक की, यानी आपका जो रोल नंबर विद्यालय द्वारा प्रदान किया गया है, यहाँ भरिएगा। मान लो आपका रोल नंबर है 4321003332। अब इसको हम बताते हैं आपको कैसे करना है फिल। कैसे करना है फिल? चलिए इसको देखिए। हाँ, इसको कैसे फिल करना है समझिए। आपका रोल नंबर है 4, तो आपको क्या करना है 4 के सामने, हाँ, मैं थोड़ा-सा कलर चेंज करता हूँ आपको बताने के लिए। हाँ, 4 के सामने आपको क्या करना है, 4 के सामने 4, 5 के सामने 5। तो यहाँ 4 के सामने आपका 4 यहाँ है, आप 4 वाला कॉलम फिल कर देंगे। 3 के सामने 3 फिल कर देंगे, 2 के सामने 2 फिल कर देंगे, 1 के सामने 1 फिल कर देंगे, 0 की लाइन में 0 और 0 की लाइन में 0, 3 की लाइन में यहाँ पर 3 फिल कर देंगे, 3 की लाइन में 3 फिल कर देंगे और 2 की लाइन में 2। यानी जो वहाँ भरेंगे यहाँ पर जो आप भर रहे हैं, यहाँ पर जो आप भर रहे हैं उसी के सामने आप पढ़ेंगे, वही अंक काला करेंगे। ओके? इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका विषय कोड यहाँ पर दिया जाएगा। आपका विषय कोड मान लो है 901। आपका विषय कोड 901 है, तो आपको क्या भरना है? आपको भरना है 9 के सामने यहाँ 9 का गोला काला कर देना है, 0 के सामने 0 काला कर देना है और 1 के सामने 1 काला कर देना है। आपको गोला काला करने का सही तरीका क्या है? बिल्कुल यही सही तरीका है, आगे और भी हम बताएँगे तरीका क्या है। फिर परीक्षा आपकी पूछी जा रही है, परीक्षा आपकी क्या है? वार्षिक है, अर्धवार्षिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी परीक्षा वार्षिक है, आप यहाँ पर वार्षिक भरेंगे और यहाँ पर आकर के वार्षिक वाले गोले को उसके सामने, वार्षिक के सामने वाले गोले को काला कर देंगे। आप कक्षा 9 में हैं, तो कक्षा यहाँ पर 9 भरेंगे और 9 के सामने वाले गोले को आप काला कर देंगे। पंजीकरण संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर आपके विद्यालय से आपको जो प्राप्त होगा, वो यहाँ पर भरना होगा। जैसे आपके विद्यालय से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 2132-2021 54678 प्राप्त हुआ है। आप इसको कैसे भरेंगे? चलिए इसको भी हम समझा देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे 2 भरे हैं, तो इसी के नीचे आइए और 2 वाला गोला एकदम काला कर दीजिए। 1 भरा है, 1 के सामने 1 वाला गोला काला कर दीजिए और यहाँ पर जैसे आपने भरा है क्या? 3, तो 3 के सामने वाला काला कर दीजिए। 2 भरा है तो 2 के सामने वाला काला कर दीजिए। 2 भरा है, 2 के सामने वाला काला कीजिए। 0 है, 0 के सामने वाला, 2 है, 2 के सामने वाला, 1 है तो 1 नंबर को काला कीजिए, 5 है तो 5 नंबर को काला कीजिए, 4 है तो 4 नंबर को काला कीजिए, 6 है तो 6 नंबर को काला कीजिए और 7 है तो यहाँ पर 7 नंबर को काला कीजिए, 8 है तो 8 नंबर को काला कीजिए, ठीक है? और अगर 5 है तो 5 नंबर काला कीजिए। ठीक है? ये तरीका आपका ये भरने का है। आगे देखिएगा, अब चलते हैं प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे देने हैं। यहाँ पर सिंपल सा इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। क्या इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं? यहाँ पर निर्देश आपको दिया गया है कि सही प्रश्नोत्तर के गोले को काले बाल पॉइंट, देखिए काले बार-बार आ रहा है, काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करके बिल्कुल सही तरीके से पूर्ण रूपेण काला किया जाए। तो आपका सही तरीका काला करने का क्या है? सिंपल सा, सबसे पहले आप एक काम कर लेंगे, यहाँ पे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर हैं, आपका नाम उदाहरण कुमार है, तो यहाँ पर आप अपना हस्ताक्षर उदाहरण कुमार सीधा-सीधा कर देंगे। कैसे? उदाहरण सिंह आपका नाम है, तो आप यहाँ पर उदाहरण सिंह ऐसे आप अपना ब्लैक पेन से फिल कर देंगे और यहाँ कक्ष निरीक्षक आपका सिग्नेचर कर देगा। कैसे करेगा? डेट के साथ करेगा। अगर वो डेट नहीं डाल रहा है तो आप उसको बता दीजिए वो डेट डाल दे, ठीक है? चलिए, तो अब आगे चलते हैं और आपको सैंपल की तरफ ले चलते हैं। सैंपल जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरणार्थ हमने एक प्रश्न लिया, एक प्रश्न हमने यहाँ पर ले लिया है और इस प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि रात्रि का प्रश्न संख्या दी हुई है। एक कहा जा रहा है रात्रि का विलोम क्या होता है? तो रात्रि का विलोम जो होता है वो होता है दिन। ठीक है? आपने देखा यहाँ पर एक का ए सही है,
एक का कौन सा सही है? ए सही है। क्वेश्चन नंबर एक का ए सही है, यहाँ पर आएंगे और आपकी प्रश्न संख्या यहाँ पर दी गई है। प्रश्न संख्या एक का ए सही है तो ए वाला गोला काला करेंगे। कैसे गोला काला करेंगे हमने आपको बताया है। गोले के बाहर कहीं नहीं जाना, जितना गोला है बस उतना ही काला कर देना है, कोई भी भाग इधर उधर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर दो का चौथा यानी डी सही है, दो का डी सही है, तो यहाँ पर दो का डी भर दीजिए, आप गोला काला कर दीजिए। अगर कहीं आपको गुणे का निशान या सही का निशान इन गोलों पर नहीं लगाना है। ये तरीका बिल्कुल गलत तरीका है। ये तरीका बिल्कुल गलत तरीका है। मान लो सातवें का आपका बी सही है तो सातवें का बी आपने ऐसे टिक कर दिया, ऐसे टिक कर दिया। अब बताओ ये तरीका सही है या फिर ये तरीका सही है? बिल्कुल आपका तरीका ये है सही और ये तरीका है गलत, क्योंकि आपको टिक करना नहीं है, गोलों को भरना है। क्या करना है? गोले आपको भरना है। मान लो फॉर एग्जांपल आपका पांचवे का सी सही है तो सी वाला गोला आपको भर देना है और बाहर की ओर गोला नहीं निकलेगा। जितना गोला है उतना ही भरना है और कहीं भी किसी भी गोले को इस प्रकार ना भरा जाए कि बीच वाला खाली रह जाए और ऐसे आप कोई गोला भर दे रहे हैं, यह भी गलत तरीका है। अधूरा गोला भरना भी गलत तरीका है। गोले को ऐसे भरना भी ये गलत तरीका है। बिल्कुल सही तरीका हमने आपको बताया है। एकदम गोले के अंदर यानी जितना बड़ा गोला है बस आपको उसी को काला करना है। इसके बाहर और अंदर कहीं भी जगह ना छूटे। बाहर भी ज़्यादा फैलाना नहीं है। बिल्कुल बराबर आपको गोला काला कर देना है। बाय द वे अगर आपकी कॉपियाँ कंप्यूटर चेक करता है तो गलतियाँ ना हो। जैसे एग्जाम्पल लीजिए 18 का हमारा डी सही है तो 18 आएंगे और 18 के सामने डी वाला गोला ही काला करेंगे। आप ध्यान रखें कि आपके प्रश्न का केवल एक ही उत्तर सही होगा, दो गोले किसी भी प्रश्न के उत्तर में नहीं भरे जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 14 को आपको लग रहा है ए वाला भी सही है और सी वाला भी सही है, तो आप क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे ये करते हैं ए वाला सही है तो ए टिक करके इनको काट देते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। निशान नहीं लगाना है आपको सही गलत का। आपको अगर 14 का ए और बी दोनों सही लगते हैं तो आपको जो ज्यादा सही लगता केवल एक भरिए, अगर दो भर देंगे तो ये गलत माने जाएंगे। 14 का ए सही है तो ए आप भरिए। ठीक है, तो ये था सैंपल सीट। इसको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक अपडेट कर दी गई है, तो तुरंत जाइए और डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी हमने दे रखा है, वहां पर आप व्हाट्सएप नंबर के जरिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है टेलीग्राम चैनल का। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी आपके ओएमआर शीट पर ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं उनकी रिवीजन क्लासेस डेली हमारी जो आपकी एक्सरसाइज क्लासेस जो हैं, अभ्यास क्लासेस, रिवीजन क्लासेस आपकी चलती रहती हैं। शाम 6 से 9 बजे तक आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और मैथ, विज्ञान सबकी चलती हैं, तो आप देखना न भूलें शाम 6 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।